हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री या फिर फिल्म सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले, जिस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। मतलब कि आप कभी भी सिनेमा घर में आप मूवी देखने जाते हो, जब थिएटर में आप मूवी देखने जाते हो तो उसके पहले जो भी एडवर्टीजमेंट आती है उसका जो भी बिजनेस होता है वो बिजनेस पूरा ये कंपनी संभालती है। और इसका जो मेन बिजनेस है वो है इसका साउथ साइड पे इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा, और ऐसा माना जाता है कि यूएफओ दैट इज यूएफओ मूवीज लिमिटेड कंपनी का अभी जो हम एनालिसिस करने वाले उसके पास 2020 के एंड दैट इज 2020 अगर दिसंबर एंड की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास टोटल 500 प्लस स्क्रीन्स अवेलेबल है। तो उसके थ्रू मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके पास जो नॉर्मल मार्केट होता है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस कंपनी के पास। और ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस कंपनी के बारे में बात करने वाले यही वीडियो में। सो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों को अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर एक अच्छा खासा रिटर्न आपको उसमें देखने को मिले। तो ये कंपनी फाउंड हुई थी 2005 में, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, दैट इज यूएफओ मूवीज लिमिटेड जो कंपनी है वो उसका जो मेन जो बिजनेस है वो है डिजिटल सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड इन सिनेमा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या, अगर समझ लो कोई XYZ मूवी लॉन्च हो रही है थिएटर में, तो उसके अंदर वो मूवी को लेकर कौन कौन सी थिएटर में शो करना, कौन सी प्राइसिंग में उसको शो करना, क्या क्या उसका मार्जिन सेट करना, या फिर कोई भी सिनेमा आप देखने जाते हो तो उसके पहले जो भी एडवर्टीजमेंट आती है उसकी क्या रेट लेनी है। मतलब अगर समझ लो हर मूवी का अलग अलग रेट होता है, अगर समझ लो वो मूवी रिलीज हो रही है तो उसका कॉस्ट ये रहेगा, इतने मिनट का कॉस्ट ये रहेगा। तो उस तरह का पूरा जो बिजनेस है वो ये कंपनी संभालती है, दैट इज यूएफओ मूवीज लिमिटेड कंपनी। ये तो हमने बात कर ली कंपनी के बारे में। अब कंपनी का जो रेशियो दैट इज सेक्टर के पीस हम कंपनी को कंपेयर करेंगे कि कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। दैट इज हम बात कर लेते हैं सेक्टर के पी रेशियो के बारे में। दैट इज सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है वो है -12.44। तो अगर आपको ये नेगेटिव ट्रेंड में देखने को मिलता है तो इसका मतलब ये है कि सेक्टर की जो भी कंपनियां उनने एक लॉस किया है या फिर एक लॉस गेरिंग कंपनी, तो उसके थ्रू जो सेक्टर का जो पी रेशियो निकल कर आता है वो एवरेज में माइनस आ रहा है। जबकि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो पॉजिटिव 6.69 है, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी इस कंपनी में। सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, दैट इज 4.99। जबकि इस शेयर का जो पीवी रेशियो है वो इससे 5 गुना कम, दैट इज 0.68 के रेशियो फॉर्म में, जो कि आपको बताता है कि कंपनी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से भी आपको ये शेयर बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको अभी भी मिल रहा है। सेक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 1.15%, जबकि इस शेयर का जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा मुझे, दैट इज 16.38% का इसका डिविडेंड यील्ड। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो मेरा तो ऐसा मानना है, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट भी करते हो तो 5 साल में आपका जो पैसा है, 5 या 6 साल में आपका जो पैसा है वो फ्री भी हो जाएगा, बिकॉज आपको जिसका जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे अभी की करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो। अगर अब अभी भी आपको पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसकी वीडियो भी हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप हमारे चैनल पे जा सकते हो और पी एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब भी जान सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर समझ लो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो आप एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और डिविडेंड यील्ड के भी मोटिव से आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि कि आपको ईयरली बेसिस पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। अगर मैं बात करूँ इसके डिविडेंड यील्ड की, तो डिविडेंड यील्ड सिर्फ इस साल ही इसने 16% के आसपास नहीं दिया है, बल्कि मैंने इसके 2-3 साल के जो डिविडेंड पेमेंट थे वो भी देखे तो वो भी हर साल बहुत ही अच्छा खासा 15-30 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट भी यह कंपनी कर रही है, जो कि मेरे को अच्छी बात लगी। और इसका जो सेगमेंट है स्मॉल कैप कंपनी, जिसका जो मार्केट कैप है वो है 259 करोड़ रुपीज़, और स्मॉल कैप के अंदर इसकी जो रैंकिंग है वो है 1218 की जो रैंकिंग इसको दी गई है। और इसका जो बीटा है वो है 0.53%। इसका मतलब क्या, अगर समझ लो निफ्टी 1% का मूव देता है अपवर्ड की साइड पे, तो इस शेयर में आपको 0.53% का अपवर्ड मूवमेंट आपको इस शेयर में देखने को मिलेगा। और 20 डे एवरेज डिलीवरी की बात करें तो वो है 2,71,919 की जो डिलीवरी उठी है वो है इस शेयर में, दैट इज यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड कंपनी। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों से किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, तो एक वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसलिए मैंने आपको बोल तो दिया कि कंपनी की जो डिविडेंड पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट उसके सामने अगर कंपनी प्रॉफिट भी करती है तभी डिविडेंड देने का मतलब होता है कंपनी के लिए। तो वो अगर हम कंपेयर करते हैं 2017 से लेके
जो कंपनी का रेवेन्यू वो स्टेगनेट एक अच्छे खासे लेवल पर है। ऑल दो इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला, डेट इज ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन। मतलब क्या हो गया, बहुत सारे थिएटर्स बनते तो उसके कारण जो भी सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम था वो कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स थे जो पेंडिंग थे वो रह गए थे, तो उसके कारण ही कंपनी जो रेवेन्यू उसमें आपको इस साल डाउनफॉल देखने को मिला है। इवन मैं आपको अभी भी बोल देता हूँ कि नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा वो भी इस कंपनी का थोड़ा ज़्यादा डाउन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज इतने ज़्यादा थिएटर्स अभी भी ओपन नहीं है। इसलिए जो इसका जो रेवेन्यू है वो है 517.79 करोड़ रुपीस, और इसका जो प्रॉफिट है इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी ने लॉस नहीं खाया, डेट इज प्रॉफिट जनरेट किया, डेट इज 38.76 करोड़ रुपये कंपनी ने प्रॉफिट किया, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी। अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको हर साइड देखनी पड़ती है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की, जो कि एक मेरे को अच्छी चीज़ नहीं लगी इस कंपनी के बारे में। वो एक कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, वो प्रमोटर होल्डिंग है टोटल 6.99% जो होल्डिंग है वो कंपनी ने प्लेज कर रखी है। ऑल दो अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल ऐसा माना जाता है कि कंपनी जो भी प्रमोटर होल्डिंग अगर समझ लो मोर देन 10% होती है तो उस कंपनी में एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऑल दो जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो है 3.61%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 20.81% की जो होल्डिंग है। आपने अभी तक ऐसी कोई भी कंपनी नहीं देखी होगी स्मॉल कैप कंपनी जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है FII का वो मोर देन 20% हो, और इस कंपनी में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है 20.81% जो होल्डिंग है वो FII का है। और रिटेल मतलब आप जैसे या मेरे जैसे इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 45.03%। ऑल दो अगर समझ लो नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर अगर कंपनी जो टोटल प्लेज होल्डिंग है कंपनी की अगर वो कम हो जाती तो कंपनी में एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अब हम कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर से तो कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द मार्च 2020 कंपनी का जो सेल था वो था 76 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, दैट इज 76 करोड़ रुपीज़। और जो टोटल इनकम कंपनी की थी वो थी 76 करोड़ रुपीज़। जून क्वार्टर में जो कंपनी का सेल था वो था 0, ऑल दो कंपनी की अदर इनकम हुई थी 2 करोड़ रुपीज़, और जो सेल था सितंबर क्वार्टर में वो 1 करोड़ और टोटल इनकम भी 3 करोड़, दैट इज 2 करोड़ अदर इनकम है। ऑल दो आपको पता ही होगा कि जून क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में कंपनी का बिजनेस नहीं हुआ है, तो उसके कारण कंपनी को बहुत ही ज़्यादा ऑल दो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है, बट कंपनी का जो नॉर्मल या फिर जो स्टेगनेंट जो एक्सपेंडिचर होता है वो तो कंपनी को पे करना ही पड़ता है, तो उसके कारण ही कंपनी का जून क्वार्टर में लॉस आया है। -27 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का लॉस हुआ है, और सितंबर क्वार्टर में 26 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का लॉस हुआ है, और मार्च क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था 45 करोड़ रुपीज़। और ऑल दो अगर समझ लो कंपनी का जून क्वार्टर अगर समझ लो पेंडेमिक सिचुएशन नहीं होती फिर भी मैं ऐसा मान सकता हूँ कि जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपीज़ के आसपास, और सितंबर क्वार्टर में भी 40 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का बिजनेस आराम से होता था, और कंपनी जो टोटल प्रॉफिट होता है इस साल वो बहुत ही ज़्यादा होता है, डेट इज़ मोर देन 100 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट होता है, जो कि पिछले कुछ सालों से जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है वो तोड़ देता है। डेट इज़ ऑलमोस्ट हर ईयर कंपनी जो प्रॉफिट है वो 65 या 60 करोड़ रुपीज़ के बीच में था, बट इस साल कंपनी जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा हो सकता था बट नहीं हुआ है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है, जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी नीचे या फिर काफ़ी आपको अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, तो अगर आप इस प्राइस पे आप इसमें बाइंग करते हो तो आपको अच्छा सा रिटर्न मिल सकता है। ये तो बात कर ली हमने कंपनी के बारे में। कंपनी के किस तरह के रिटर्न रेशियोज है वो हम देखेंगे कि कंपनी किस तरह का रिटर्न कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या, कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स अवेलेबल हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दे रही है, वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था मार्च 2018 क्वार्टर में कंपनी का 12.48%, जो कि 19 में 8.24% हो गया था, और इस साल बढ़कर हो चुका है 24.91% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन लगा। ROC के बारे में बात करूँ, डेट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या, कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो था मार्च 2018 में कंपनी का 10.35, जो कि 2019 में बढ़कर हो चुका था 11.05, और इस साल सीधा 3 गुना 3 फोल्ड होकर हो चुका है कंपनी का ROC 37.36% का कंपनी का ROC मेंटेन है, जो कि एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्लियर और अच्छा इंडिकेशन लगा।
रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उनके एसेट्स के ऊपर कंपनी जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। अगर वो भी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ म्यूचुअल फंड हाउसेस और एक रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन या फिर एक क्लियर साइन होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि 2018 में था 9.27%, जो कि 19 में गिरकर हो चुका था 5.86%। बट ऑल्दो इस साल कंपनी जो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज है वो बढ़कर हो चुका है 16.29% पर। लेवरेज रेशियोज भी कंपनी के ज़्यादा इतने ज़्यादा डाउटफुल नहीं है, कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करी। डेट टू इक्विटी रेशियो एक मेंटेन कंपनी का डेट है जो कि इतना भी ज़्यादा नहीं है कि कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जो कि 2018 में था 0.03 के रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में 0.08 और इस साल हो चुका है 0.1 के रेशियो फॉर्म में। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का अगर समझ लो इंक्रीजिंग ट्रेंड या फिर पॉजिटिव ट्रेंड में हो तो कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है, जो कि आपको बताता है कि कंपनी जो भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग हुई होती है उस साल में वो कंपनी की क्या कैपेसिटी है उसको पे करने के लिए, वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि 2018 में था -2.34, जो कि 2019 में और ज़्यादा गिरकर हो चुका था -49.57 और इस साल पॉजिटिव ट्रेंड में आकर हो चुका है 2.23%। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन इन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। ये तो बात कर ली हमने कंपनी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आज इसने जो क्लोजिंग दी, फ्राइडे क्लोजिंग जो इस यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड कंपनी ने दी है वो है 91.25 रुपीज़ पे आज इस शेयर ने क्लोजिंग दी है। दैट इज अगर हम 5 ईयर की बात करें तो वो है 591.66 रुपीज़ का कंपनी का 5 ईयर हाई है और लो है 58.1 रुपीज़, जो कि इवन ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी इसका जो लो था वो टच हुआ है। ऑल्दो आपको इस शेयर में अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे ही रहा है। दैट इज अगर मैं 5 ईयर के हाई के हिसाब से बात करूँ तो आपको यह शेयर ऑलमोस्ट 6 टाइम सस्ता मिल रहा है, तो आप अभी भी इस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो करंट मार्केट प्राइस या फिर 85 या 80 रुपीज़ के लेवल पे भी आप इस शेयर में बाइंग करते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है और आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल सकता है। सो होप करता हूँ कि आपको यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड का हमने जो भी एनालिसिस किया वो आपको अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट या फिर अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, या फिर आप अपनी खुद से रिसर्च भी कर सकते हो। तो अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो हमें उस कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का भी एनालिसिस आपके सामने जल्द ला सके। सो थैंक यू।